नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर 18 जुलाई को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में। ये दक्षिण अफ्रीका का पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने और इनको वर्ष 1990 में 1990 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया। और 1993 में 1993 में इनको संयुक्त रूप से FWD क्लार्क के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। बाकी 17 जुलाई की बात करें तो 17 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया और 12 जुलाई को हमने विश्व मलाला दिवस एवं अमेरिका का राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा दानकर्ता को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये जो घोषणा की है ये असम ने की है और असम की राजधानी है दिसपुर और इन्होंने प्लाज्मा दानकर्ता को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। असम से अभी जो न्यूज़ में रहा था पटकाई बूम वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है, उन्नयन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ के जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किलबैक सांप की प्रजाति भी देखी गई थी, इसलिए भी ये न्यूज़ में रहा था। और पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये दो आप ध्यान रखिए कि पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा और पटकाई बूम वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। ठीक है, और ये जो पोबा आरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है में बदला जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा में फैला हुआ है। बाकी असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी हमने हाल ही में देखा है, न्यूज़ में रहा था कि कोरोना मृतकों के लिए अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। तेलंगाना क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने साइबर CYHBER साइबर नामक अभियान चलाया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप अभियान ये इन्होंने महाराष्ट्र ने शुरू किया। तो ये एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन बता दिए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है? तो भारत ने इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता हाल ही में किया है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो कि लिकुड पार्टी से हैं, मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। और कतर हमने अभी पढ़ा था हाल ही में कि फीफा 2022 का जो आयोजन होगा वो कतर में ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ भूटान देख लेते हैं। और भूटान जो है, भूटान क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि हाल ही में हमने पढ़ा था कि भूटान के साथ भारत ने नया व्यापार मार्ग खोला है जो कि पश्चिम बंगाल के जैगौन और भूटान के पासाक के बीच खोला जाएगा। अमेरिका क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि अमेरिका के साथ वर्ष 2019-20 के लिए भारत जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार अमेरिका ही रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विकसित निमोनिया वैक्सीन न्यूमोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट किसने विकसित किया है? तो ये जो वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने विकसित की है। और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1966 में, यानी कि 1996 में। इसके संस्थापक हैं साइरस एस पूनावाला और इसके वर्तमान समय में CEO हैं आदार पूनावाला। ठीक है, बाकी पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर वो हैदराबाद में है और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, 1996 में। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में ही है और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैबोन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो गैबोन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओसोका रपोंडा और ये गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। ठीक है, गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल्ले और मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA रैंक और राष्ट्रपति हैं अली बोंगो।
बाकी रोशनी नडार की अगर हम बात करें तो रोशनी नडार HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, ठीक है। और एलिस फाकफाक की बात करें तो ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। किसने? एलिस फाकफाक ने। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी हमने कल ही पढ़ा था कि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति ये नियुक्त हुए हैं। तो इस एक क्वेश्चन में भी मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने संस्कृति परिषद का गठन किया है? तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने संस्कृति परिषद का गठन किया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ से कुछ योजनाएं हम देख लेते हैं, जैसे कि पढ़ाई त्योहार द्वार ऐप इन्होंने लॉन्च किया था। CG घाट ऐप ये छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। ई लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ ही बना था। और भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश अभी न्यूज़ में रहा था क्योंकि मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की गई है। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन बता देता हूं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, IOC ने डैकर युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो IOC होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2026 तक के लिए डैकर युवा ओलंपिक 2022 को स्थगित कर दिया है। और डैकर जो है ये सेनेगल की राजधानी है। और बात करें अगर युवा ओलंपिक की, तो युवा ओलंपिक जो है पहला युवा ओलंपिक 2010 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ये ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों होते हैं। तो ये जो 2022 में जो होना था वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कौन प्रथम रहा है? तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन का प्रथम स्थान रहा है। और ये जो विनिर्माण जोखिम सूचकांक है ये अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की जाती है और ये 48 देशों के लिए जारी की जाती है। तो इसमें चीन का प्रथम स्थान रहा है। अब जब चीन का प्रथम रहा है तो भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत का इसमें तीसरा स्थान रहा है। तो भारत की रैंक क्या रही है? तीसरी रही है और चीन की प्रथम रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो पोर्टेबल अस्पताल विकसित कर लिया है मद्रास ने। IIT मद्रास ने मेडिकैब नाम से पोर्टेबल अस्पताल बनाया है। और IIT मद्रास से हम और फैक्ट देख लेते हैं। तो हमने हाल ही में पढ़ा था कि दुनिया का पहला डेटा साइंस में BSc ऑनलाइन कोर्स शुरू करने वाला ये दुनिया का पहला संस्थान बना था। बाकी IIT कानपुर की बात करें तो IIT कानपुर क्यों न्यूज में रहा था? इन्होंने शुद्धा नाम से एक हैंड सैनिटाइजर बनाया था और पद्मावती नाम से पानी की क्वालिटी मापने वाला उपकरण भी इन्होंने। तो IIT दिल्ली क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि IIT दिल्ली ने चक्र डिकोव नाम की मशीन बनाई है जिससे N95 मास्क को लगातार 10 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और IIT बॉम्बे क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि इन्होंने ध्रुव नामक चिप बनाई थी और क्वारंटाइन ऐप भी इन्होंने ही विकसित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ला लीगा खिताब 2020 किसने जीता है? तो ला लीगा का 2020 का खिताब जो है वो रियल मैड्रिड की टीम ने जीत लिया है। और यह खिताब इन्होंने कितनी बार जीता है? 34वीं बार इन्होंने यह खिताब जीता है। और इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने विलारियल को हराया है। बाकी फुटबॉल से हम देख लेते हैं कि हाल ही में हमने देखा था, न्यूज़ में रहा था कि फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी एक सीज़न में 20 गोल करने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। और लियोनेल मेसी की बात करें तो ये बार्सिलोना और अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। वैसे ये अर्जेंटीना के मूल निवासी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र जो है वो दिल्ली में खोला है और ये खोला है चमड़ा कारीगरों के लिए। इस केंद्र पर उच्च गुणवत्ता के जूते चप्पल बनाने के लिए 2 माह का प्रशिक्षण चमड़ा कारीगरों को दिया जाएगा। बाकी KVIC की बात करें तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में, 1956 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना। और बाकी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन ही आता है। और हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? माननीय नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने कितने देशों के साथ एयर बबल बनाया है? तो भारत ने 5 देशों जिनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, UAE,
फ्रांस और जर्मनी के साथ एयर बबल बनाया है। और एयर बबल क्या है, तो एयर बबल कोरोना काल में ही एक विशिष्ट क्षेत्रों के बीच परिवहन और लोगों के संपर्क को बनाए रखने वाली एक योजना है। ठीक है, बाकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा शुल्क में 25% की कमी लाने की योजना बनाई है। और हरदीप सिंह पुरी ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। और अब हम हमारा कल का सवाल देख लेते हैं। हमारा कल का सवाल था, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक ग्रीन रेलवे का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक ग्रीन रेलवे यानी कि कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आज का सवाल देख लेते हैं। तो हमारा आज का सवाल है कि भारत के किस राज्य में गोल्डन बाग देखा गया है। तो भारत के किस राज्य में गोल्डन बाग देखा गया है। इस क्वेश्चन का अगर आपको सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब